डाउन हो जाएगा नाले का, अदरवाइज तो कोई नहीं पाएगा। जो आवास विकास ने हमें दी थी, और ये सर अब नाले की डेप्थ दी है इन्होंने, नाला 2 फीट ऊंचा बना दिया सर, बेस नाले का। जब तक ये डाउन नहीं होगा तब तक कुछ अब ये 2 फीट का पानी कैसे निकलेगा, हमारी समस्या तो बाहर है। खैर हम लोगों को पूरी कॉलोनी का पानी आएगा टेढ़ा कर दिया, देखो कितना गैप है नाले में, और देखो ये पानी सब भर रहा है। ये नाले का पानी है, ये नाले का पानी, जो कॉलोनी का पानी है वापस जा रहा है यहाँ वापस जा रहा कॉलोनी है। में। ये देखिए सर, और देखिए सब देखिए कहाँ निकलेगा पानी। ये मिट्टी भी मैंने डलवाई है सर, ये सारा मैंने डलवाया है, जब मुझे बिल्कुल ही गहराई हो गई। उन्होंने कहा जी आपके जो सर्वे हो चुका, आपका निस्तारण हो चुका। मैंने कहा भाई कोई आदमी नहीं आया, यहाँ कोई निस्तारण नहीं हुआ। फिर अगले दिन आए तो वो ग्रिल मशीन लेकर और 4-5 छेद करके नाली को वैसे ही 4 पे जोड़ गए, जिसका पानी और वापस आने लगा नाले में। सीएम ग्रिड योजना यानी चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन योजना, इन दिनों मेरठ में इस योजना पर बड़े पैमाने पर सड़कों को आधुनिक, हरा भरा व सुरक्षित बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। हाल यही है कि नाले खुदाई व सड़क निर्माण से निकलने वाली मिट्टी की चादर आसपास पे चारों तरफ छा गई है। निश्चित रूप से योजना के अमली जामा पह जाने के बाद मेरठ का स्वरूप अलग ही होगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। वह यह है कि बेतरतीब तरीके से एसी कमरों में बैठकर बनाई गई इस योजना ने शहर वासियों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। शास्त्री नगर में बनाए जा रहे नाले के कारण आवास विकास परिषद के मकान 1.5 से 3 फीट गहराई में आ गए हैं। इससे नाले में बहने वाला पानी सीवर के रास्ते घरों में घुसने के लिए तैयार है। ठेकेदार जीत कंस्ट्रक्शन में नगर निगम के जिम्मेदार अफसर आंख बंद कर धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते हुए और परेशानी व जन समस्याओं का गुबार पीछे उड़ाते जा रहे हैं। सेक्टर 7 के पीड़ित परिवारों ने जब ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत आहलूवालिया को इससे अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब 200 परिवार बरसात में तालाब सरीखे हालात में रहने को विवश होंगे, इस आशंका ने कॉलोनी वासियों की नींद उड़ा दी है। नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों के चहेते जीत कंस्ट्रक्शन की अनदेखी समझ में आती है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए महापौर हरिकांत आहलूवालिया की रहस्यमय चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है, वह भी तब जबकि मुख्यमंत्री की इस अति महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को सर्वोच्च रखा गया है। आज फर्स्ट बाइट यूपी ने शास्त्री नगर सेक्टर 7 के पीड़ित परिवारों की सीएम ग्रिड योजना से होने वाली परेशानी को बेहद करीब से देखा तो यह पाया, और यह आप भी देखिए। संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? नमस्कार भाई साहब, यहाँ इकट्ठा हम लगभग रोज ही हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो रंगोली मंडप से लेकर आरटीओ जो ऑफिस है, इसके मध्य एक सीएम ग्रेड की योजना से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम ग्रेड की सड़क है, अच्छी बात है, पर इसमें एक स्थानीय लोगों को लगभग 6-7 महीने से हम लोग निरंतर खड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारी, मेयर साहब सबसे कह चुके हैं। समस्या ये है कि जो सड़क बन रही है, ये मकान है यहाँ के स्थानीय जो मकान है जिनमें सब लोग निवास करते हैं, उस मकान से लगभग 2 फुट ऊपर उठ करके बन रही है। अब समस्या ये है कि ये कॉलोनी डेवलप करी थी आवास विकास ने, उन्होंने एक फ्लोर लेवल दिया, और जिस समय ये कॉलोनी डेवलप करी थी उस समय सड़क जो आवास विकास के जो मकान है उनके फ्लोर लेवल से 1.5 फुट नीचे थी। वर्तमान की स्थिति ये है कि आज सड़क जो है वो लगभग फ्लोर लेवल के बराबर में आ गई है। पर ये जो सीएम ग्रेड की योजना बन रही है, इसमें सड़क का जो लेवल है वो मकान के जो लेवल है, फर्श लेवल है, उससे 1.5 फुट ऊपर बन रहा है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब बारिश होगी तो जो सड़क का पानी है उनको जाने के लिए तो इन्होंने रास्ता खोल दिया, किंतु जो घरों का पानी है, जो नाले में जाने के लिए इन्होंने जो आरसीसी का जो पूरा नाला निर्मित करा है, जब उस पानी में ओवरफ्लो होगा, बैक मारेगा, वो सारा का सारा पानी घरों में आएगा और 2-2 फुट पानी इन घरों में बरसात में भर जाएगा, जिस कारण से ये मकान ना तो रहने लायक बचेंगे और ना यहाँ को रहने आएगा। ये स्थानीय लोगों की समस्या है। एक समस्या ये भी कारण है कि यहाँ पर सब लोग प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, इनके बच्चे ज्यादातर बाहर नौकरी कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं,
यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग जो दंपतियां वो रह रहे हैं, वो किसी ना किसी कारण से रोग ग्रसित भी रहते हैं जब बुजुर्ग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर उनके घर में पानी भर जाएगा, वो किसको पुकारेंगे, कौन उनका समाधान करेगा? ये एक बड़ी समस्या है जो रोज हम लोग एकत्रित होते हैं, रोज ये बात करते हैं, रोज हमको एक सुझाव दे करके 7 दिन में निस्तारण करेंगे, 10 दिन में निस्तारण करेंगे। काम निरंतर चलता जा रहा, निस्तारण कुछ हो नहीं रहा। रुका हुआ है नाली में। रमेश जी, जैसा कि आप चूंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर मेयर और बाकी लोग भी आए होंगे, तो क्या समस्या का समाधान है? वैसे देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी चिंता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मैं घर घर जाके इनसे निवेदन करता हूँ, ये भी मुझको अपना बच्चा मानते हैं, परंतु मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इनकी बात को सरकार तक या बड़े नेताओं तक पहुंचाने का काम भी मेरा है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं कर रहे, किसी को हम अपशब्द नहीं बोल रहे, परंतु ये समस्या लोकल है। मुझको ही इन लोगों के मध्य जाना है, बार बार वोट मांगनी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगनी है। यदि इनका निस्तारण मैं नहीं करूंगा तो ये किस आधार पर मेरी आगे बातों को मानेंगे, ये मेरी चिंता है। तो मेयर भी तो आए थे ना? मेयर साहब भी आए, नगर निगम के सारे जो इंजीनियर्स है वो भी आ चुके, जो ठेकेदार है वो भी आ चुके। ठेकेदार ये कह देते हैं कि जी जो प्लान हमको दिया गया है, जिस आधार पर हमको ये ठेका दिया गया, हम उस आधार पर काम कर रहे हैं। हमारे काम में अनियमितता तो हम दोषी है। नगर निगम के अधिकारियों से बात करी तो बोली जी सीएम ग्रेड का मामला है, इसका जो प्लान है रुड़की से बन के आया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीएम ग्रेड का मामला है। अब स्थानीय व्यक्ति कहाँ जाए? रुड़की वाले किस आधार पर इस प्लान को बना कर गए? यहाँ उन्होंने फ्लोर लेवल चेक करा नहीं करा? इस चीज को कौन देखने वाला है, कौन बोलने वाला है, ये अभी तक बात समझ में आ नहीं रही। अच्छा, जैसे ये कॉलोनी का जो पानी है उसके लिए तो बकायदा एक नाले का निर्माण किया गया है ना? नहीं, जो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉलोनी है सेक्टर 7, मैंने यहाँ पर 3 पार्क आते हैं, ये सेक्टर 7 के साथ लगा हुआ है डी ब्लॉक। वो डी ब्लॉक 2.5 फुट ऊपर बना हुआ है, सेक्टर 7 उसके नीचे है। अब डी ब्लॉक में कोई नाला है नहीं, डी ब्लॉक का सारा पानी सड़क के माध्यम से बह करके यहाँ आता था। पहले वो सड़क के माध्यम से और ये जो नाला है इसके माध्यम से निकल जाता था। वर्तमान में ये जो नाला है, इन्होंने उसकी डेप्थ जो पहले थी उससे 1.5 फुट कम कर दी और उसकी डेप्थ को 2 फुट ऊपर उठा दिया जमीन से। मैंने नाले की डेप्थ, अब जो सेक्टर 7 की जो नालियां हैं वो 1.5 फुट नीचे पहुंच गई, नाले का जो फ्लोर है वो 1.5 फुट ऊपर हो गया, तो ये जो नाली का पानी उसमें जाएगा कैसे? अब ये एक बड़ी समस्या। फिर दूसरी स्थिति है कि बारिश के समय में ये पूरा का पूरी कॉलोनी, तीनों पार्क जो डूब जाएंगे जी। 200 के करीब मकान है यहाँ। जैसे हम सफाई वगैरह करते तो पानी वो वहीं का नालियों में रुका हुआ है। मेरे घर के सामने नाला इन्होंने टेढ़ा बना दिया, गैप दे दिया नाले में और मेरी बाउंड्री में, तो वो पानी वहीं भर रहा है मेरे घर के सामने। मैं कॉर्नर पे रहती हूँ रंगोली के पास नियर बाई, लेकिन अब तो ये भरेगा ही वहाँ पर, कोई निकासी का टाइम नहीं है। की समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है, ज्यादा हो गई है, गंभीर हो गई। यहाँ से पानी निकलने का साधन नहीं आने लगी है मेरे घर में। यहाँ पर जो है अगर पानी इस प्रकार से प्रभाव होगा तो चारों तरफ जो है केवल बीमारी फैलने के अलावा और कोई मतलब कुछ नहीं होगा। सब लोग जो है बीमार पड़ेंगे। वैसे ही बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे सब जो है बाहर गए हुए हैं, ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं यहाँ पर। तो केवल समस्या हमारे लिए एक यही है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आने के बावजूद आश्वासन जरूर देकर जाते हैं। लगभग 4 महीने हो गए इस काम को चलते हुए, 4 महीने से ही हम लगातार लगे हुए हैं। तभी से यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई आ जाता है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है। पानी निकलने का कोई साधन नहीं रखा। 4 महीने से आप अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके कोई किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं। नगर निगम के अफसरों और अधिकारी आए, पूरा का पूरा गैंग आया था, उसमें जेई भी थे, एई भी थे, एक्शन भी थे, मेयर साहब भी थे, चीफ इंजीनियर साहब भी थे। उन्होंने केवल ये कहा कि हम निकाल लेंगे। उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि हम एक काम करते हैं, 2000 लीटर पानी डाल देते हैं। अब आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर 2000 लीटर पानी जो है सड़क के ऊपर डालकर वो क्या असर दिखलाएगा? यहाँ पर सिवाय लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। आप लोगों की जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है या सुनवाई नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण है? अब सुनवाई आते हैं, हमें लगता है कि हाँ इस बार हो जाएगी सुनवाई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। हमें लगता है कि इस बार जो आए हैं ये शायद सुनवाई कर लेंगे, सर। लेकिन केवल नालों का ही कार्य नहीं है, इसके सेक्टर 7 के साथ पीछे सेक्टर 1 है, उसके साथ भी सेम समस्या चली आ रही है। वहां पर भी नालों की ऊंचाई किसी जगह पे 6 इंच है, किसी जगह पे 9 इंच की पट्टी बनाई है। अधिकांश सीवरों की लाइनों को तोड़ करके नाले के अंदर डाल दिया गया है। नाला जब बनाते वक्त इन्होंने ये नहीं नोट किया कि इसकी कंकरी और इसकी ईंट पत्थर सब इसके अंदर जा रहे हैं। समस्त जितने भी नाले हैं उनकी चौड़ाई मुश्किल से 6 इंच या 8 इंच भी नहीं रह गई है। उसके अंदर से पानी की निकासी तो बहुत ही असंभव लग रही है।
इसी तरह उन्होंने आगे से खुदाई कर दी है। खुदाई करने के बाद ये नहीं सोचा कि लोग अपनी गाड़ियों को कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। जब इन अधिकारियों को कहा जाता है कि इसको करो तो कहते हैं सीएम ग्रेड का मामला है साहब, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और मेयर साहब आते हैं, बाकी लोग आते हैं, सिवाय आश्वासन देने के और कोई कार्य में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हालत यह है कि हम लोग हाथ जोड़ बैठते हैं, लेकिन हमारे सामने सुनाई कोई किसी प्रकार की नहीं है। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया करके आप हमारे इस बात को सीएम तक अवश्य पहुंचवाएं। ये नाले का जो बेस लेवल है पहले लेवल से 1.5 फीट ऊपर कर दिया है और कहते हैं इसका डिजाइन जो है वहां से होकर आया सीएम ग्रिड से। और मैं कहता हूं यदि इसको प्रैक्टिकली कोई भी इस तरह का डिजाइन कर दे तो हम जो इतने साल की नौकरी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, हम 70 साल की मतलब किसी तरह की, और हमने हर जगह एप्लीकेशन लगा ली। कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका ठेकेदार का रजत, उसने कहा हम तोड़ कर दोबारा बना देंगे। तोड़ना तो दोबारा यहाँ से और पुराना बुरा हल कर गया है। यहाँ से जो मर्जी आवे जहाँ पर मिट्टी डाल देंगे, जहाँ पर कोई ना पानी का निकासी। इस बार की बरसात में यहाँ सब पूरा सेक्टर डूब जाएगा ये। और HIG पार्क, MIG पार्क, बालेराम स्कूल, सबका पानी इधर ही पास होता है गली नंबर 1 और 2 से। अच्छा, मैं भी देख रहा था कि एक मकान बेसमेंट में आ गया, करीब 1.5 फीट नीचे पहुंच गया। सभी मकानों की यही हालत है सभी मकानों की हालत यही है। साहब जी, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं 41/7 में रहता हूँ। मेरे अब तक 89,000 रुपए इसको ठीक कराने में खर्च हो चुके हैं। एक एक पैसे का हिसाब मैंने नोट किया हुआ है। सबको बताते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किस चीज में लगा दिया आपने पैसा? आप मेरा मकान नीचे, गाड़ी मेरी खड़ी है, रातों रात आकर के गड्ढा सारे खोद करके कर दिया। मैंने कहा मैं गाड़ी कहाँ से निकालूंगा, गाड़ी मेरी अंदर ही बंद रही। जब उनका पूरा उन्होंने बना लिया, जब मैंने उसको उठवाया है, इतना भराव करा करके पूरा लेवल देके उठवाया, जब तो मेरी गाड़ी बाहर आई है। अब मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, यहीं पे है और देखिएगा। इन्होंने सीवर बुलडोजर से सीधा लेकर सीवर मेरा तोड़ा। मैंने कहा कि ये क्या किया आपने यार, अब सीवर का सारा, बोले हो जाएगा हो जाएगा। मैंने क्या हो जाएगा, एक ठेकेदार लाया, लेबर लाया, 25,000 रुपये लूंगा आपका, अंदर से लेकर तक मैं पाइप वाइप डाल करके सारा कर दूंगा। 25 तो नहीं दिए, लेकिन मेरे से 18,000 रुपये लेके गया, वो करा है। वो खर्चा कौन लेगा? मेरा नल का पाइप एक बार नहीं 3 बार तोड़ा, 3 बार, और कहते नहीं हो जाएगा। उन्हीं का एक आदमी नगर निगम का, उसका नाम भी मुझे पता नहीं, वो था, वो 7 बजे नहीं सर हम कर देंगे। मैंने कहा चभी करो। जब करने का नंबर आया, बोले जी 500 रुपये मेरी लेबर, इतने का ये पाइप मंगा लो, इतने का ये वो टी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। अब ये कौन करेगा? जबकि ये कायदे में ड्यूटी इनकी थी कि अगर ये तोड़ रहे हैं तो ये इनको सारी चीज ठीक करके देनी चाहिए थी। लेकिन जैसा अभी सभी भाइयों ने कहा है, 1.5 फीट ऊपर हो गया है। 1.5 फीट ऊपर होने के बाद में अब आके देखिएगा कि इतना मैंने कराने के बावजूद भी कब क्या स्थिति है। रोजाना 75 साल का हो, गिरने का डर रहता है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपने इतनी सारी समस्या बताई है, बिल्कुल, इनका आखिरकार समाधान क्या है? समाधान तो सर आप लोगों के पास ही है। हमारा समाधान होता तो हम कर ही लेते, और आप तक पहुंचते ही नहीं। आपका सुझाव क्या हो सकता है? सुझाव ये है सर, बेटर ये है जी, जो नालियां बनी है ना सर जी, जो भी अधिकारी हैं जिनको लिया गया है टेंडर या जो भी कुछ है, वो लोग एक प्लानिंग करके थोड़ा हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ हम भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है हम सारा उन पर डिपेंड होंगे। कुछ हम सहयोग करेंगे, कुछ वो सहयोग करें, और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जो आवास विकास का मेन, इसका ना सर्वे होना चाहिए प्रॉपर, और मतलब उन्होंने बनाया कागजों में सर्वे, इसका प्रैक्टिकल सर्वे होना चाहिए कि आप मकान से ऊंचे नाले 2-2 फीट बना दिए, आप ये बता दिए, वो कहते हैं कि ये फुटपाथ पट्टी बनेगी, लेकिन आप ये देखो ना, फुटपाथ पट्टी के भी तो हम ही यूज करेंगे ना, हमारे नागरिक ही तो यूज करेंगे, हमारी सहूलियत के लिए बनाई, लेकिन हमारे रहने लायक मकान नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे फुटपाथ पट्टी पे, चलेगा कौन? आप मुझे ये बताइए, एक प्रैक्टिकल रूप में ग्राउंड लेवल पर आके तो सर्वे करें इसका। अगर ये ठीक है, हम लोगों ने तो सर बोर्ड लगा दिए कि मकान बिका हुआ है, क्योंकि ये जो नाला बना है, ये इसका तल इतना ऊंचा कर दिया है कि हमारा पानी नहीं जाएगा, तो हम तो यहाँ डूब जाएंगे। बिल्कुल मूल समस्या यही है सभी की।
तो इसी में सीवर लाइन भी खोल दी है सब लोग लगाओ ना कहीं कोई ये वाला जो नालियाँ आ रही है हमारी ये इतनी ऊंची बना इसके तल में कोई अंतर नहीं है कुछ भी, तो पानी तो वापस जाएगा ही। तो हम घरों के जो सीवर लाइन है हाँ, वो इन नालों से जोड़ दिया है। हाँ वो भी इन नालों में डाल दिए लोग अच्छा, जिनके टूट गए हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि इस नाले की लंबाई चौड़ाई जो है वो बहुत कम है, वो तो बहुत इनकी सफाई कैसे होगी? सफाई भी नहीं होगी, फिर इसकी गहराई इतनी कम है जी, ये तो पानी जाएगा ही नहीं इसमें हमारा, तो पानी ये तो हमारे लिए और आगे बांध लगा दिया और हमारे लिए तो आप बता रहे थे कि ये कुछ सफाई कुछ अलग तरीके से करेंगे, क्या उसका? मैंने इसमें बात करी थी जब नगर निगम के अधिकारी आए थे, तो मैंने बोला था कि ये जो आप चारों तरफ से कंक्रीट का नाला बना रहे हैं तो इसकी सफाई कैसे हुई करेगी, क्योंकि पहले तो ये नगर निगम के कर्मचारी फावड़े से सफाई कर देते थे। उनका कहना यह है कि अब आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो जो हाई प्रेशर वाटर प्रेशर डाल करके जो सफाई होती है उससे सफाई होंगी। इसी कारण से, क्योंकि वो ईंटों वाले नाले थे, वो हाई प्रेशर उससे नहीं होता क्योंकि उनकी ईंट बाहर निकल सकती है और ये हाई प्रेशर से हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हाई प्रेशर मशीनें आ गई टेक्निकल, पर दिक्कत जो है ये है कि अधिकांश जो मकान बने हैं उन्होंने जो आवास विकास की जो सीवर लाइन थी वो नीचे थी, जब वो ब्लॉक होनी शुरू हुई तो उन्होंने अपनी सीवर लाइन डलवाई जो इस नाले के बीच में से होकर जा रही है। अब वो इन्होंने क्या काम करा कि वो सीवर लाइन इस नाले में डाल दी। अब बताइए हाई प्रेशर मशीन जब इस नाले को साफ करेगी तो वो जो उसका हाई प्रेशर से पानी आएगा वो सीवर में बैठ जाएगा, यानी कि गंदगी उनकी बाकायदा उसमें उनके घरों में निकलेगी, यानी कि जो उनके जो टॉयलेट्स बने हुए हैं वो उसमें तो वापस मारेगा। ये एक है। अब मेरे पास कई मामले आए थे तो मैंने उनको बोला, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम सीएम ग्रेड की सड़क बना रहे हैं, इसको आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि किसी को डायबिटीज है और आप उसको कहो कि देखो जी मैं आपको ये लिए बड़ा स्वादिष्ट रसगुल्ला लेकर आया हूं, तो आप उसको रसगुल्ला नहीं खिला रहे, आप उसको जहर दे रहे हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि हम सब लोग उसी परिस्थिति में हैं जैसे एक डायबिटिक पेशेंट होता है और उसके सामने भोजन परोस दिया गया मीठे का, तो उस ना वो भोजन को ग्रहण कर पाएगा, केवल देखकर ही खुश हो पाएगा। वो स्थिति वर्तमान में इस जगह की हो गई है कि आप काम जनता के लिए कर रहे हैं, परंतु जनता खून के आंसू रोने के लिए भविष्य में तैयार है। ये स्थितियां हो गई है। जो भी आता है वो ये बात बताता है आप सौभाग्यशाली और सीएम ग्रेड की सड़क बन रही है। अरे सीएम ग्रेड की सड़क बन रही है, पर जिस मकान में हम रह रहे हैं अगर वो मकान ही हमारे रहने लायक नहीं रहेगा तो फिर इस सड़क पर हम थोड़ी ना अपनी खटिया डालेंगे रहने के लिए। ये एक समस्या है। हम यहाँ के 5-7 व्यक्ति, मेरा प्रेम कुमार शर्मा, मैं इसी कॉलोनी में रह रहा हूँ, 28 नंबर मेरा मकान है। हम और गुप्ता जी गए थे नगर निगम, वहाँ पे इंजीनियर मिले, इंजीनियर ने ठेकेदार से फोन करके बात की, फिर हम आए यहाँ तो वो ठेकेदार ही था। वो हमने उनसे कहा, मैं कहा भैया सबसे बड़ी समस्या ये है इस पानी की निकासी कर दीजिए, हम तुमसे कोई वो नहीं मांग रहे ड्रीमलैंड, हम तो ये कह रहे हमारे पानी का निकाल दो कॉलोनी का, अदरवाइज बालेराम से लेकर वहां तक की सारी कॉलोनी का पानी यहाँ आता है जी। अगर ये पानी की निकासी नहीं होगी तो हमारे घरों में पानी भर जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। कितने घर हैं ये? 200 घर है कम से कम। हाँ 200 ज्यादा है, कोई सिस्टम नहीं है जी। अच्छा सुनता नहीं कोई। समस्या ये है कि जो नाले बने हैं इससे हमारे घर नीचे होगा, इसमें जो अंदर की गलियों का पानी है जो उसकी निकासी है वो हो ही नहीं पा रही, क्योंकि इसका जो तल है वो ऊंचा हो गया और नालियां हैं नीचे। अब वो लोग कहते हैं कि नालियां हम बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, तो जो हमारे घरों की सीवर लाइन है वो भी नीचे हो जाएंगी। कैसे पानी की निकासी होगी प्रॉपरली? नाले बनाने का उद्देश्य ये था कि नाले बड़े बने, सफाई रहे, लेकिन ये नाले पहले के कंपैरेटिवली और छोटे हो गए। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ इस नाले बनने का? जनता को परेशानी के अलावा कोई इसका निर्णय नहीं निकला। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो है नालियाँ जो है ये थोड़ी नीचे जो नाला बनाया है और ये नालियों के लेवल में आना चाहिए, जो इनका पानी इससे कनेक्टेड हो और ये इससे सप्लाई हो और ये अंदर सड़कों पे पानी ना भरे, क्योंकि अभी भी पानी यहाँ का जाके हमारे घरों में पानी भर जाता है। भविष्य में अगर कोई मकान बनेगा तो सीवर लाइन में कैसे कनेक्टिविटी होगी? ये नाले एकदम बंद हो गए, आप बताओ सीवर लाइन कैसे कनेक्ट होगी? सही बात है। इसमें क्या इस नाले को हम तोड़ेंगे? नाले को आप तोड़ने नहीं देंगे क्योंकि नाले का पानी फिर घरों में घुसेगा। सीवर लाइन तक में हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। कल को मेरे घर में सीवर लाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं कैसे ठीक करूंगी? नाले को तोड़ के सीवर लाइन में जाएगा हमारा पाइप। कौन टेक्निकल आदमी है? ये पहले देखना चाहिए कि अंदर का पानी बाहर जा रहा है नहीं जा रहा नाले में। अब बस बना दिया है नाला
और अंदर की जो है ये कनेक्टिविटी नहीं करी गई है नालियों। और यही सब पानी की जो यहाँ से सप्लाई जाएगी रोड से वो हमारे घरों में जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई कुछ भी नहीं है। ये नाले हो गए हैं बंद रोड के। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट यूपी। नमस्कार। फेफड़े, प्रोस्टेट व लीवर कैंसर का इलाज अब 3 दिन में संभव, ऐसा कर दिखाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अति आधुनिकतम वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने। मेरठ मवाना रोड स्थित इस हॉस्पिटल में स्थापित भारत की पहली साइबर नाइफ S7 रोबोटिक रेडिएशन मशीन का कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जैन के निर्देशन में 700 से ज्यादा कैंसर मरीज लाभ उठा चुके हैं। डॉक्टर अमित जैन पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से कैंसर पीड़ितों का बखूबी सफल इलाज करते आ रहे हैं। तभी तो कहते हैं कैंसर अब लाइलाज नहीं, जरूरत है तो कुशल व अनुभवी चिकित्सक व आधुनिकतम साइबर नाइफ S7 रोबोटिक रेडिएशन मशीन की।